class 6 who did Patrick's homework. So in this chapter, we'll learn that there is a boy whose name is Patrick and he never likes to do his homework. So let's get start the chapter. So here is the first page of the book and I'm going to read the paragraph as soon. So see, discuss in class, do you like homework? Do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? So क्या होता है कि मोस्टली क्लास में जो है हमें टीचर्स होमवर्क देते हैं. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जब हम चैप्टर टीचर्स पढ़ाते हैं तो होमवर्क भी हमें दिया जाता है ताकि उससे जो है एक इवैल्यूएशन सामने आए कि आपको कितना समझ में आया है, स्टूडेंट्स को कितना नहीं आया है. तो क्लास में जब 40 स्टूडेंट्स होते हैं या 35 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होमवर्क करना बहुत पसंद होता है और कुछ को थोड़ा कम होता है और कुछ को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है. तो यही चैप्टर है इसमें कि दैट जो ये बच्चा है, जो ये लड़का है इस चैप्टर में, उसका नाम है पैट्रिक और इस बच्चे को अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? बिकॉज बहुत से, मैंने जैसे बताया कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको अपना होमवर्क करना पसंद नहीं होता है. तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट पैराग्राफ. सी, Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey, basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated his homework. अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें ये बताया कि दैट पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था क्योंकि उसको जो होमवर्क था वो काफ़ी बोरिंग लगता था. ठीक है. एंड होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था. ही यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, ही यूज़ टू प्ले नाइनटेंडो. अब यहाँ पे क्या है, नाइनटेंडो जो है वो एक तरीके का जो है गेम है. ठीक है. गेम यहाँ पर देखिए मेंशन हो रहा है, यहाँ पर इट्स अ वीडियो गेम. ओके. तो उसको ये सारी चीज़ें करनी पसंद थी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हॉकी. तो उसके जो टीचर्स थे, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बोलते थे कि डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. तो टीचर्स उसको बोलते थे कि पैट्रिक तुम अपना जो है होमवर्क करो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम जो है नई नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये बात सच भी है. समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोरमस. लेकिन उसको जो है पैट्रिक था, उसको ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी, वो इग्नोर कर देता था. यहाँ पर देखिए इग्नोरमस का जो हमें मीनिंग दे रखा है वो ये है कि दैट इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, हु इज़ लाइक अनएजुकेटेड, जिसको जो है जिसको हु लैक्स एजुकेशन, जिसको मतलब एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ, मतलब जिसके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है. ठीक है. तो ऐसा था उस टाइम पे. तो उसको, बिकॉज क्यों ऐसा होता था, बिकॉज ही हेटेड हिज होमवर्क, क्योंकि उसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सो आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आओगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देखिए अब इसमें हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो एक दिन क्या होता है कि पैट्रिक देखता है कि उसकी जो कैट है, जो बिल्ली है, वो एक डॉल के साथ खेल रही होती है. तो सडनली वो उसको ग्रैब कर लेता है, मतलब उसको अपनी तरफ खींच लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. लेकिन बाद में क्या होता है कि उसको पता है कि वो देखता है कि वो एक डॉल नहीं है, बिल्कुल भी एक डॉल नहीं है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. फिर वो देखता है कि वो डॉल तो है ही नहीं, वो तो एक छोटे सा एक जो है एक आदमी है. ठीक है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिजेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स. तो क्या होता है कि वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटी सी हाइट का एक मैन है, बहुत छोटा है. और उस मैन ने क्या पहना हुआ है, उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई है, ओल्ड फैशन ब्रिजेस जैसे कि ट्राउजर्स वगैरह होते हैं, जो थोड़ा सा लाइक थोड़ा शॉर्ट था. ठीक है. एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस. अब देखिए क्या उसने एक ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसने एक ना यहाँ पर एक जो ये हमारा क्या बोलते हैं
एल्फ है उसने यहाँ पर ये एक हैट पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वहीं पर ये बता रहा है कि उसने एक ऐसे लॉन्ग सा एक जो है हैट पहना हुआ है जो किसकी तरह लगता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जो ये चुड़ैल होती हैं, जो कुछ होती हैं, तो उसकी तरह उसने एक हैट पहना हुआ है। He yelled, "Save me, don't give me back to the cat. I'll grant your wish, I promise you that." तो जो छोटा सा एल्फ होता है वो पैट्रिक को बोलता है कि प्लीज़ सेव मी, मुझे इस कैट से बचाओ। I'll grant you a wish, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूँगा और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। तो ये सारी बातें सुन के जो पैट्रिक है वो बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाता है। एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, और उसको ये पता चल गया था कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स के जो आंसर हैं वो अब सॉल्व होने वाले हैं। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो वो पैट्रिक ने, जो छोटा एल्फ है, उससे बोला कि ठीक है, मैं तभी करूँगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे 35 days तक, जब तक सेमेस्टर्स ओवर नहीं हो जाते हैं, तो तभी मैं जाके तुम्हें यहाँ पर जो है इस कैट से बचा के रखूँगा। देन इफ़ यू डू अ गुड जॉब आई कुड इवन गेट ए। और वो बोलता है पैट्रिक कि अगर तुम शायद अपना काम अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट ए, तो शायद मुझे ए भी मिल जाए। ओके, देन उसके बाद क्या होता है कि द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थॉर्न इन द हैम्पर। अब जो वो छोटा एल्फ है उसको क्या होता है कि उसके चेहरे पर रिंकल पड़ जाते हैं, ठीक है। डिस्क्लोथ थॉर्न का यहाँ पर मतलब है जैसे कि अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, जो एक हम कोई क्लोथ होता है जिसको हम डिशेस को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम उसको मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ तोड़ के जो उसके अंदर एक रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो वैसे ही कुछ रिंकल्स जो हैं उस एल्फ के चेहरे पर जो है पड़ गए थे। एंड ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फीस्ट, ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी आ रहा था, और वो मतलब ऐसे ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि उसको सीरियसली उसका जो होमवर्क है वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। बट वो करता क्या, उसको ये काम, बट आई विल डू इट, उसको ये करना ही पड़ता, और उसने ये किया भी। तो देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 में बताया गया है कि दैट एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लेकिन जैसा कि उस एल्फ ने बोला था कि वो उसका होमवर्क करेगा, देन ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। यहाँ पर जो ग्लिच का मतलब है वो ये है, मैं आपको समझा देती हूँ, वेट। ये देखिए यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, एंड अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक कोई भी, जैसे कोई मशीन है या कुछ भी है, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, तो मतलब ठीक से चल रही है, काम नहीं हो रहा जिसका, तो इस तरीके से। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो एल्फ था, क्योंकि उसको तो लिटरली सारी कुछ पता ही नहीं था कि होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, तो वो ऑल द टाइम पैट्रिक को बोलता रहता था, हेल्प मी ही से। वो हमेशा पैट्रिक को बोलता था कि हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प मी, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, इन वट एवर वे, चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन पैट्रिक को उसकी मदद जो है करनी ही पड़ती थी। अब नाउ आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो आप ऐसा करो, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तो जो एल्फ है वो पैट्रिक को बोलता है कि तुम जाओ और मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ, ताकि मैं उसमें से वर्ड्स ढूंढकर जो है सब कुछ अच्छे से तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँ। नो व्हाट्स इवन बेटर, तो वो बोलता है कि नहीं, उससे अच्छा है तुम ये करो कि तुम मेरे साथ बैठो यहीं पर, और मुझे एक एक वर्ड को जो है तुम जो है लाउडली क्लियरली बोलो, और उसके बाद जो है मुझे उस वर्ड्स का मतलब बताते रहो डिक्शनरी लाकर।
देन उसके बाद पैराग्राफ 6 में क्या होता है, व्हेन इट कम टू मैथ्स, लेकिन जब मैथ्स की बात होती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो है आउट ऑफ लक हो जाता है, उसको बहुत सी चीज़ें जो है समझ में हो नहीं आती हैं या जो भी है। एंड व्हाट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिंक, व्हाट एल्स नेवर नीड दैट। तो जो एल्फ है वो बोलता है कि ये टाइम टेबल क्या है, हमारे साथ तो ये सब नहीं होता है, हमारे पास तो कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और मतलब हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, ना ही हम कोई एडिशन करते हैं, ना ही हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं, नॉर वी डू डिवीजन और फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो एल्फ जो है वो पैट्रिक्स को बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठो और अच्छा होगा कि तुम मुझे गाइड करते जाओ साथ साथ, तो उससे क्या होगा कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी और उसको जो है वो एक मिस्ट्री की तरह लग रही थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर, तो जो छोटा सा एल्फ था उसको क्या है, बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रहा था, गुस्सा आ रहा था। जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, तो वो उसको पैट्रिक को बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसा करो, तुम लाइब्रेरी जाओ और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ, और एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन बुक्स को लाओ और उनको पढ़ो और मुझे उनमें से थोड़ा सा समझा के मेरी हेल्प करो उनको रीड करते करते। देन पैराग्राफ नंबर 7, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैक। अब क्या हो रहा था कि जो लिटिल एल्फ था उसको कहीं ना कहीं पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती होमवर्क करने के लिए, तो वो बार बार पैट्रिक को जो है परेशान करता रहता था कि मुझे इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। यहाँ पर नैक का मतलब है दैट वन हु ट्रैवल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। ठीक है, तो जो इंसान जो मतलब बार बार किसी को परेशान करता है कुछ ना कुछ पूछने के लिए, तो यहाँ पर ये था कि वो उसको बार बार, ये नैक का जो यहाँ पर मतलब है वो यही है। देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। सी दिस, ये वर्ड जो मैंने यहाँ सर्कल किया है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये मैंने यहाँ पर सर्कल, ये जो वर्ड है, वेट, सी देखिए, तो नैक का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन हार्डर वॉज इट ड्रैग। पैट्रिक जो है बार बार बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहा था, काफ़ी जो है अपने होमवर्क को लेके काफ़ी उसको लेके सीरियस था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफुल एंड ब्लेरी। अब क्या था कि जब उसको इतना सारा होमवर्क करना था तो वो रात रात सोता नहीं था, जिसकी वजह से जो उसकी आइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेल हो जाती थी। तो व्हेन ही यूज़ टू गो स्कूल, तो उसकी आइज़ बहुत स्वेल रहती थी और वो काफ़ी जो है थका हुआ लगता था। नाउ इन द पैराग्राफ 8, finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework there was no more. अब क्या हुआ कि जो है लास्ट डे स्कूल का जो है आ गया एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ को लगा कि अब वो यहाँ से जो है इजीली चला जाएगा क्योंकि अब कोई होमवर्क ही नहीं था करने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। सो वो धीरे से वहाँ से जो है पीछे के दरवाजे से जो एल्फ है वो वहाँ से निकल गया और वो चला गया। नाउ इन पैराग्राफ 9, पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब क्या हुआ कि जब सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो जो पैट्रिक है उसको क्या मिला, उसको ए मिला उसके होमवर्क में, और उसके जो क्लासमेट्स थे दे वर वेरी अमेज्ड कि कैसे जो बच्चा एक होमवर्क नहीं करता था आज उसको ए मिला है उसके होमवर्क में। सो हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जो उनकी जो पैट्रिक की टीचर्स थी वो काफ़ी जो खुश थी और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैट्रिक को प्रेज कर रही थी।
एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी। दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, और वो ये सोच रहे थे कि अचानक से पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो अपनी पूरी क्लास के लिए एक मॉडल किड बन चुका था। हु क्लीन हिज रूम, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। और उसके अंदर एक नया ही एटीट्यूड आ गया था, वो सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम करने लग गया था। सो इन पैराग्राफ 10 आप देखिए, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन टू डू हिज होमवर्क। पैट्रिक को अभी तक जो है यही लगता था कि जो वो छोटा एल्फ था उसी ने ही उसका होमवर्क सारा करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। जो ये सीक्रेट है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। सो इट वॉजंट द एल्फ, जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो कहीं ना कहीं पैट्रिक ने ही किया था। क्योंकि एल्फ सिर्फ जो पैट्रिक था वही उसको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा था, एंड एल्फ वॉज जस्ट राइटिंग इट डाउन। तो कहीं ना कहीं स्टोरी से ये लगता है हमको कि वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट करेज टू डू आवर थिंग्स बाय आवर ओन। तो हम जो कोई भी चीज़ है वो खुद से कर सकते हैं, बट हम कोशिश नहीं करते। यहाँ पर जब पैट्रिक को एक रीज़न मिला, एक ज़रिया मिला, तो कहीं ना कहीं उसको ये नहीं पता था कि वो खुद इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जो एल्फ है उसको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट द एल्फ वॉज जस्ट राइटिंग इट डाउन, एंड द वन हु वॉज गाइडिंग इट दैट वॉज पैट्रिक। तो पैट्रिक उसको गाइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया है खुद से, ना कि उस एल्फ ने। सो गाइज, दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। टिल देयर, टेक केयर एंड बाय।